क्या राहुल गांधी छात्रों की आवाज सिर्फ वहीं सुनते हैं जहां उन्हें राजनीतिक फायदा दिखता है? क्या छात्रों के मुद्दे भी अब राजनीतिक सुविधा के हिसाब से उठाए जा रहे हैं? अगर प्रयागराज के छात्रों की आवाज सुनना जरूरी है तो फिर रांची के छात्र क्यों नहीं? अगर पेपर लीक, भर्ती और युवाओं का भविष्य राहुल गांधी का बड़ा मुद्दा है तो झारखंड में धरने पर बैठे छात्रों से मिलने में वे अब तक क्यों नहीं गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रयागराज में छात्रों की गूंज सिर्फ छात्रों की आवाज थी या फिर 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव की दस्तक? दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रयागराज में प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम अब बड़ा राजनीतिक विवाद बन चुका है। राहुल गांधी इस कार्यक्रम के जरिए छात्रों, युवाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं, भर्ती प्रक्रिया और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर संवाद करने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले प्रशासन की ओर से आयोजन स्थल की अनुमति रद्द होने की खबर सामने आई। इसके बाद राहुल गांधी ने सीधे योगी सरकार पर हमला बोल दिया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी छात्रों से संवाद करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में कार्यक्रम होने ही नहीं दिया। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा कि सरकार युवाओं के सवालों से डर रही है। दूसरी ओर प्रशासन की ओर से अलग तस्वीर सामने आई। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोजन स्थल को लेकर नियमों, अनुमति और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का हवाला दिया गया। यही वजह बताई गई कि कार्यक्रम पहले तय स्वरूप में नहीं हो सका। यानी एक तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक रोक बता रही है तो दूसरी तरफ प्रशासन इसे नियमों और अनुमति की प्रक्रिया से जुड़ा मामला बता रहा है। यहीं से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी लगातार युवाओं के बीच जा रहे हैं। वो भर्ती परीक्षाओं, बेरोजगारी, पेपर लीक और छात्रों की समस्याओं को राष्ट्रीय मुद्दा बना रहे हैं। पार्टी का दावा है कि इसी वजह से सरकार असहज है और कार्यक्रम में बाधाएं डाली जा रही हैं। लेकिन यहीं से विपक्ष के विरोधियों ने भी राहुल गांधी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या राहुल गांधी हर छात्र आंदोलन के साथ खड़े होते भी हैं या नहीं? यही वो सवाल है जो अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। राहुल गांधी पिछले कुछ समय से अलग अलग राज्यों में गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। वे छात्रों से संवाद कर रहे हैं, युवाओं की समस्याओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक को बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन क्या हर राज्य के छात्रों को समान प्राथमिकता मिल रही है? यहीं पर झारखंड का मामला सामने आ जाता है। रांची के छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में छात्र लंबे समय से अलग अलग मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा और नियुक्तियों से जुड़े मुद्दों पर छात्रों का विरोध जारी है। कुछ छात्र संगठनों ने राहुल गांधी को खुला संदेश भी दिया। यहां तक कि सोशल मीडिया और विरोध प्रदर्शन में तंज कसते हुए उन्होंने कहा, हबीबी रांची भी आइए। मतलब सवाल सीधा था कि अगर छात्रों की आवाज सुननी है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्यों, झारखंड क्यों नहीं? अब राजनीतिक विरोधी भी यही मुद्दा उठा रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में बार बार छात्रों के बीच पहुंचते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सरकार को घेरते हैं, लेकिन झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार होने के बावजूद वहां के छात्र आंदोलन पर उनकी सक्रियता दिखाई नहीं देती। यही वजह है कि विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्या छात्र आंदोलन भी अब राजनीतिक सुविधा के हिसाब से चुने जा रहे हैं? क्या यह चुनावी रणनीति है? राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है। 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है। युवा वोट सबसे बड़ा फैक्टर बनने वाला है। ऐसे में कांग्रेस लगातार छात्र और युवा राजनीति के जरिए अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रम उसी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उसका मकसद केवल छात्रों की समस्याओं को उठाना है। क्या यूपी और झारखंड के मुद्दों में फर्क है? यह भी एक बड़ा सवाल है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहस का कारण बना हुआ है। एक पक्ष कहता है कि जहां भी छात्र परेशान हैं, वहां राष्ट्रीय नेताओं को जाना चाहिए। दूसरा पक्ष कहता है कि हर आंदोलन में किसी नेता की मौजूदगी जरूरी नहीं होती। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी खुद लगातार छात्रों के मुद्दे को राष्ट्रीय अभियान की तरह पेश कर रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक विरोधी पूछ रहे हैं कि अगर यह अभियान पूरे देश के छात्रों के लिए है तो रांची के छात्र इसमें शामिल क्यों नहीं दिखते? प्रयागराज में कार्यक्रम की अनुमति रद्द होने के बाद कांग्रेस को सरकार पर हमला करने का मौका मिला है। वहीं भाजपा और उसके समर्थक अब राहुल गांधी की राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं।
एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि सरकार युवाओं की आवाज दबा रही है, दूसरी तरफ भाजपा पूछ रही है कि राहुल गांधी विपक्ष वाले राज्यों में सक्रिय हैं, लेकिन जहां उनकी सहयोगी सरकार है वहां के छात्र आंदोलनों पर उनकी मुखरता क्यों नहीं दिखती। यानी राजनीतिक लड़ाई अब सिर्फ अनुमति रद्द होने तक सीमित नहीं हो रही, ये राहुल गांधी की राजनीति, कांग्रेस की रणनीति और युवाओं के मुद्दों पर उसकी प्राथमिकताओं तक पहुंच चुकी है। फिलहाल सच यही है कि प्रयागराज का छात्रों की गूंज कार्यक्रम अनुमति विवाद के कारण राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बता रही है। सरकार और प्रशासन अपने फैसले को नियमों और प्रक्रिया से जुड़ा बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक और बहस तेज हो गई। क्या राहुल गांधी सभी छात्र आंदोलनों के साथ समान रूप से खड़े होते हैं या फिर उनकी राजनीतिक सक्रियता उन राज्यों में ज्यादा दिखाई देती है जहां कांग्रेस को चुनावी लाभ मिलने की संभावना होती है? इस सवाल का जवाब राहुल गांधी और कांग्रेस को देना होगा, क्योंकि जब कोई नेता पूरे देश के युवाओं की आवाज बनने का दावा करता है तो फिर देश के अलग अलग हिस्सों में उठ रही आवाजों पर उसकी सक्रियता भी उसी कसौटी पर परखी जाती है।